Let's move to next para. In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on the 3 principles. मदीने में हिजरत मदीना के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी जो कि 3 उसूलों पर मुश्तमिल था। That all power belongs to God. तमाम ताकतें अल्लाह ताला के लिए हैं। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। यहाँ पे हिज अल्लाह ताला के लिए यूज है। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ही रेज वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ चैटल टू कंप्लीट लीगल इक्वलिटी विद मैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को, जो उनका रुतबा बिल्कुल पस्ती में था, यानी कि उनको बिल्कुल किसी काबिल नहीं समझा जाता था, उन्हें पैदा होते ही दफना दिया जाता था, या उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उस चीज़ को ख़त्म किया और कंप्लीट लीगल इक्वलिटी यानी कि जायदाद में हिस्सा देकर तो आदमियों के बराबर कर दिया विद मैन। ही मेड पीपल टू लिव विद फेथ। उन्होंने लोगों को इस काबिल बनाया कि लोग यकीन के साथ, सिंसेरिटी के साथ एंड ऑनेस्ट डीलिंग करें, ईमानदारी के साथ डीलिंग करें, लेन देन करें। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ कि मेड यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड अ फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, और पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि आलमी भाईचारे को एक हकीकत और आम कानून का उसूल दिया गया। His support and guide in all that work was the Quran. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम रहनुमाई कुरान पाक के जरिए हो रही थी। In the 10th year of Hijrah, हिजरत के 10वें साल, the Prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah. हिजरत के 10वें साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ फैसला किया कि वो अब हज अदा करने के लिए मक्के की तरफ रवाना होंगे। ऑन दिस हिस्ट्रिक ओकेजन, और इस तारीखी मौके पर, ही एड्रेस्ड अ वेरी लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स ऑन माउंट अरफा, और इस तारीखी मौके पर उन्होंने एक खिताब किया एक बड़े मुसलमानों के मजमे से माउंट अरफात पे। दिस एड्रेस प्रूव टू बी हिज लास्ट हज सरमन, और ये जो खुतबा था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी है। इन दिस सरमन, इस खुतबे में, ही वंस अगेन रिपीटेड, उन्होंने एक दफा दोबारा दोहराया, द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मैसेज दोबारा दोहराया। ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, यहाँ कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। ही इज द ओनली गॉड, वो सिर्फ एक वाहिद खुदा है। नन शेयर हिज अथॉरिटी एंड पावर, कोई भी उसकी ताकत को, उसके इक़्तिदार को शेयर नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। ही फुलफिल हिज प्रॉमिस एंड हेल्प हिज प्रॉफिट, उसने अपने वादे को पूरा किया अपने नबी के साथ अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इविल। ही फुलफिल हिज प्रॉमिस एंड ही हेल्प हिज प्रॉफिट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इविल, यानी यहाँ पे नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दुश्मनों के, बदी की ताकतों के खिलाफ अपने नबी की मदद की है। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, ए लोगों मुझे गौर से सुनो। नबी पाक मजीद फरमा रहे हैं, वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन इन सच एन असेंबली फॉर आफ्टर टुडे, शायद हमें इतने बड़े तादाद में जमा होकर ऐसा मौका ना मिले दोबारा जमा होने का जैसे कि आज मिला है। ही कोटेड अ वर्स फ्रॉम द होली कुरान एंड सेड, यहाँ पे नबी ने एक आयत बयान की होली कुरान से, कुरान पाक से, और फरमाया, अल्लाह सेज, अल्लाह फरमाता है, ओ मैनकाइंड, ए इंसानों, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल, हमने तुम्हें एक आदमी एक औरत में पैदा किया, एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशन, और तुमको कबीलों और कौमों में बांट दिया। सो एज टू बी नोन वन फ्रॉम द अदर, ताकि तुम एक दूसरे में जाने जा सको, पहचाने। एंड इन द आईज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नजर में, और अल्लाह की नजर में, द मोस्ट राइटियस इज द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, इस आयत की रोशनी में, नो अरब इज सुपीरियर टू अ नॉन अरब, कोई अरबी को किसी अजमी पर फजीलत हासिल नहीं है। नॉर इज अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन,
ना ही किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत हासिल है, ना ही किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत हासिल है। Only the goodness of a person makes him superior to other. सिर्फ इंसान की अच्छाई है जो इसे दूसरे से मुमताज करती है। The whole of humanity is the offspring of Adam. तमाम इंसानियत औलाद है आदम की। offspring औलाद, तमाम इंसानियत औलाद है हज़रत आदम की। एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया है मट्टी से। आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फीट ऑल द फॉल्स क्लेम्स टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ। मैं तमाम जो दावे हैं, जो बड़ाई के, जो इज्जत के जो दावे करते हैं, अरब करते थे खून और दौलत के बेस पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इन तमाम को अपने पैरों तले कुचलता हूँ। पहले ज़माने में जिसके पास दौलत ज़्यादा है वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, या ऊंचे ख़ानदान वाला उसको खून की बिना पर कि वो बड़े ख़ानदान से, तो उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को अपने पैरों तले कुचला, यानी कि मना फरमाया कि इस तरह अब नहीं होगा। सिर्फ वही इंसान सुपीरियर होगा जो कि मुत्तकी होगा, जो कि परहेजगार होगा, क्योंकि अल्लाह की नज़र में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो मुत्तकी परहेजगार है। He further said, उन्होंने मजीद फरमाया, ओह पीपल, ए लोगों, a Muslim is another Muslim brother. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। And all the Muslims are brother among themselves. और तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। Finally he said, आखिर में उन्होंने फरमाया, I have given you the message of Allah. मैंने आपको अल्लाह का मैसेज दे दिया है, पैगाम दे दिया है। आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग, मैं आपके दरमियान एक चीज छोड़े जा रहा हूँ, विच विल गाइड यू, जो आपकी रहनुमाई करेगी। इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, अगर आप इसके मुताबिक अमल करेंगे, यू विल नेवर गो रॉन्ग, तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। दिस इज द होली बुक ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला का कुरान। ऑल्दो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज नो मोर विद अस, अगरचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मजीद हमारे साथ नहीं हैं। वी हैव द होली कुरान टू गिव अस गाइडेंस, मगर हमारे पास होली कुरान अल्लाह की किताब मौजूद है जो कि हमारी रहनुमाई के लिए। वी शुड रीड इट डेली, अगर हम इसे रोज़ाना पढ़ें। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टीचेस, और ये समझने की कोशिश करें कि ये हमें क्या सिखाता है। इफ़ वी मेक अ हैबिट ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग, अगर हम इसको आदत बना लें अपनी इसके मुताबिक जिंदगी में काम करने की, वी विल वेरी सून अचीव आवर फॉर्मर ग्रेटनेस इन द वर्ल्ड, तो हम बहुत जल्द अपने बानियों की वो इज्जत वापस पालेंगे जो उन्होंने दुनिया में पाई थी। जो कि जैसे कि हमारे हज़रत उमर फारूक ने बहुत सारी फतोहात की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद। नबी के दौर में बहुत सी फतोहात हुई हैं, मगर उन फतोहात को मजीद बढ़ाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। उसके बाद फिर हमारे और बहुत से मुसलमानों ने, जैसे कि खालिद बिन वलीद, ये तमाम मुसलमान ये अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक इज्जत पाई थी। हत्ता कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया तक, तुर्कस्तान जो है उस्मानी खिलाफत में कुस्तुनतुनिया तक फतह कर चुके थे, मगर मुसलमानों ने अब कुरान पाक से दूरी की वजह से अपनी तमाम इज्जत और अपनी तमाम शान खो दिए। अगर हम वापस अपने कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में लागू कर दें, उसे डेली पढ़ें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो हम वापस अपने फॉर्मर्स की, अपने बानियों की इज्जत को पा सकते हैं। I hope you will understand this chapter. Best of luck all of you. Thank you.